आपके सामने निरहुआ फिर है, क्या लगता है क्या? कोई बात नहीं, कोई तो होता ना, कोई नई बात थोड़ी है। क्या बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होता कोई? अब निरहुआ है, अच्छी बात है, अच्छा है, उनको भी काम करने का लोगों ने मौका दिया और काम का समीक्षा का भी लोगों को मौका मिल रहा है। अगर कैंडिडेट हट जाते तो शायद समीक्षा का मौका ना होता। वो दम भर रहे हैं कि पिछली बार से ऐतिहासिक जीत होगी, आप क्या बता रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग इसमें के नहीं है दम भरने वाले। हम तो आजमगढ़ की सरजमी को और वहाँ के लोगों को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वहाँ के लोगों ने हमारे समाजवादी आंदोलन को बहुत मजबूती देने का काम किया। आजमगढ़ के लोगों ने, गाजीपुर के लोगों ने भी किया है। और आजमगढ़ जैसी शानदार सरजमी जहाँ से सदैव नेताजी स्वयं सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे हों, उन लोगों से पहले, हमारे बड़े नेताओं से भी पहले स्वर्गीय चंद्रजीत जी, स्वर्गीय राम नरेश जी वहाँ से सांसद रहे हों, स्वर्गीय राम बच्चन जी की कर्मभूमि रही हो, तो वो शानदार सरजमी है समाजवादियों की। एक बार बुआ जी अलग लड़ रहे हैं, अब लड़ रही तो लड़ सकती है, वो तो फैसला उनका है। उसके बाद क्या असर आएगा? नहीं, कोई असर नहीं आएगा। लोग देख रहे हैं, लड़ाई सीधी है, बीजेपी को हटाने की है, और बीजेपी को हटाने के लिए कोई संघर्ष कर रहा है तो हमारा इंडिया गठबंधन, और उस इंडिया गठबंधन का कोई खेवनहार है उत्तर प्रदेश के मैदान में तो माननीय अखिलेश यादव जी है। मुख्तार अंसारी की मौत का सरकार को फायदा मिलेगा या खामियाजा मिलेगा? ये न सवाल आपको करना चाहिए और न इसका कोई जवाब बनता है। हम संवेदनशील इंसान हैं, हम उस विचारधारा के नहीं हैं जो इस तरह की घटनाओं में राजनीतिक गुरदोष या फायदे नुकसान नापे। हम बहुत संवेदनशील इस मामले में। धर्मेंद्र जी, पिछली लोकसभा में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों एक साथ चुनाव लड़ी थी और बहुत आप देख रहे हो कि इतनी सीटें आपने पाई थी, और इस बार बीजेपी 80 की 80 सीट जीत का दावा करेगी। अगर बीजेपी के दावों को आप इतना गंभीरता से लेते हैं मेरे पत्रकार साथी, तो आप बीजेपी के उस दावे को भी गंभीरता से लीजिए और उसका हिसाब किताब भी लीजिए, राजनीतिक व्यक्ति का या राजनीतिक दल का या उनकी घोषणा पत्र का या दावों का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आखिर बीजेपी के उन दावों का क्या हुआ? जिन दावों में बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे, उन दावों का क्या हुआ? जिन दावों में बीजेपी के लोगों ने कहा था हम महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल का दाम बहुत नीचे ले आएंगे, क्या वो दावे सच हो गए? बीजेपी के लोगों ने ही कहा था, उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान करते हुए कहा था, उनका अपमान करते हुए कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र की तरह डॉलर की कीमत में रुपया बढ़ता चला जा रहा है। कहा था या नहीं कहा था? पत्रकार मित्रों, आप पे रिकॉर्डिंग होगी। आखिर उन दावों का क्या हुआ? आखिर उन दावों का बीजेपी का क्या हुआ जिन दावों में बीजेपी के लोगों ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा? मैं बीजेपी के जो भी साथी हों उनसे पूछना चाहता हूं, और आप लोग कोई पूछ सकें तो पूछिएगा, मेरे नाम से पूछिएगा कि आखिर देश बिकने की बीजेपी की परिभाषा क्या थी।